हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष के बारे में या अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, है ना, या अंतरिक्ष मिशन के बारे में देखेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा, तभी जगह कुछ बेनिफिट होगा। और कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा और जो भी बात बोलेंगे उसको आप लोग ऐड करते चलिएगा। ठीक है, लिखने से जो है ज़्यादा याद होता है। ठीक, और एक बार लाइक को ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है टॉपिक देखिएगा, सब पर डे का एक टॉपिक चल रहा है। आगामी एग्ज़ाम जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। या तो बिहार स्टेट माने जैसे बिहार एसएससी हो गया, या बिहार पुलिस हो गया, या बिहार एसआई है ना, या ड्राइवर का हो गया, जो भी हो, या रेलवे ग्रुप डी हो, है ना, एनटीपीसी हो, जो भी हो, तमाम एग्ज़ाम हो, सभी में बहुत ही रामबाण काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलिएगा। चलते हैं, बिना समय गवाए हुए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान के बारे में। ठीक, गौर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्या कहता है। इसरो के बारे में तो सभी आदमी जानते होंगे। भारतीय अंतरिक्ष यानिक अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त 1669 में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। उसके बाद इसके मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो बेंगलोर है। कहाँ है आपका? बेंगलोर। तो सबसे पहले आ जाइए, इसरो क्या है आपका? इसरो एक क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना किया गया था 1969 में किया गया था। उसके बाद इसके मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसके मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलोर है। कहाँ है आपका? बेंगलोर। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो विक्रम साराभाई है। कौन है आपका? विक्रम साराभाई, याद रखेंगे। ठीक है ना, विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई है। चलिए, विक्रम साराभाई है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए सॉरी, है ना। विक्रम साराभाई है, याद रखेंगे। कौन है? विक्रम साराभाई। उसके बाद इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो बेंगलोर है। कहाँ है आपका? बेंगलोर है। स्थापना की अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और आगे चलते हैं, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र आपकी अगर बोलेगा तो कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद भारतीय सुदूर संवेदी संस्था की अगर बात किया जाए कहाँ है, तो आपका हो जाएगा देहरादून। कहाँ हो जाएगा आपका? देहरादून। केंद्र अगर पूछेगा तो हैदराबाद और संस्था पूछेगा तो देहरादून, याद रखेंगे। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात किया जाए तिरुवनंतपुरम, जो कहाँ पड़ता है आपका? केरल में। कहाँ पड़ेगा आपका? केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा। कहाँ है आपका? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ था आपका? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद स्पेस आपको अगर कहेगा एप्लीकेशन सेंटर की अगर बात किया जाए अहमदाबाद में। कहाँ है आपका? अहमदाबाद में है। नासा का गठन की अगर बात किया जाए कब किया गया था? 1998। 1998 नासा का गठन कब किया गया था? 1998, है ना। उसके बाद स्पेस एजेंसी की अगर बात किया जाए, स्पेस एजेंसी की अगर बात किया जाए, एजेंसी की अगर बात किया जाए चलिए, स्पेस एजेंसी की अगर बात किया जाए तो यह आपका हो जाएगा नासा। क्या हो जाएगा? नासा, है ना। जिसको अगर देखिए तो नासा हो जाएगा अमेरिका के, और जैक्सा हो जाएगा जापान के। उसके बाद आपका सेंसा हो जाएगा चीन का, ISA हो जाएगा इजराइल का। कहाँ का? इजराइल का, याद रखेंगे। कहाँ का? इजराइल के। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं।
भारत यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह की अगर बात किया जाए तो आर्यभट्ट है। कौन है आपका? आर्यभट्ट है, याद रखेंगे कौन है आपका? आर्यभट्ट है। और इसकी ये स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1975 है ना। और आर्यभट्ट सबसे पहले यानी कि कहाँ, तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ से। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 19 अप्रैल है ना, 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, है ना। यह प्रथम भारतीय उपग्रह है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है, याद रखेंगे। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो रोहिणी। कौन है आपका? रोहिणी। क्या होगा आपका? रोहिणी, याद रखेंगे। जो भी पॉइंट है सभी को याद करे चलिएगा। भारत का पहला मौसम उपग्रह की अगर बात किया जाए कल्पना 1 है। इसका पुराना नाम कहते हैं मेटासेंट। क्या है? मेटसेंट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह की अगर बात किया जाए तो एप्पल। कौन हो जाएगा? एप्पल। उसका भारत का प्रथम चंद्र मिशन की अगर बात किया जाए चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की अगर बात किया जाए USO-3। और भारत का पहला सौर मिशन की अगर बात किया जाए आदित्य L1। जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इस सबको, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। आइए आते हैं आगे। विश्व अंतरिक्ष युग में यानी कि प्रवेश किया गया था कब? 1997। याद रखेंगे 1997। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1962 में। 1962 में। फुल फॉर्म है उसको हम छोड़ दिए हैं, है ना। और उसके बाद भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में। 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो भेजा गया था लड़का यानी कि कुतिया नामक एक लड़का भेजा गया था। उसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो मेजर यूरी गागरिन थे, जो सोवियत संघ के। कब? 1961 में। 1961 में, याद रखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बिहार दरोगा की अगर बात किया जाए तो इसमें जितना भी अगर देखा जाए तो विविध से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की अगर बात किया जाए वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो इस सोवियत संघ से, और कब? 1963 में। 1963 में गई थी। उसके बाद अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो लियोनोवा है। कौन है? लियोनोवा है। यह भी सोवियत संघ से। कब? 1965 में। 1965 में, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की अगर बात किया जाए, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की अगर बात किया जाए कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा श्वेता लाना। कौन हो जाएगा? श्वेता लाना, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई की अगर बात किया जाए फॉर्म तुआनबे था। कौन था? फॉर्म तुआनबे था। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय की अगर बात किया जाए तो ये राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद 1984 में, 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ये आपकी हो जाएगी कल्पना चावला। क्या हो जाएगी? कल्पना चावला। उसके बाद कब? 1997 में। 1997 में। और इनका जन्म जो हुआ था 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? हरियाणा के करनाल में। हरियाणा के कहाँ? करनाल में हुआ था, ठीक। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले यानी कि भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। और ये कब? तो 1906 में। 1906 में। उसके बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो सिरिसा बांदाला था, जो 2011 में 2011 में गई है। कल्पना चावला की अगर बात किया जाए, है ना, इसकी मृत्यु जो हो गया था 1 फरवरी 2003 को, है ना। तो कौन सा माने अथी से हुआ था? तो कोलंबिया यान से, है ना, दुर्घटनाग्रस्त। माने वही कुछ मिनट बचल था इस, और ऊपरे ही प्लेन जो था जो क्या कर गया था? क्रैश कर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 2003 में। 2003 में, याद रखेंगे। कौन सा माने यान था वह? कोलंबिया, याद रखेंगे। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगी? क्रिस्टीना कोच, जो 328 दिन तक रही थी। 328 दिन तक।
उसके बाद प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान की अगर बात किया जाए, लूना 16 है। लूना का है आपका 16 है, लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान की अगर बात किया जाए, लक्ष्य है। क्या है आपका? लक्ष्य है। क्या है आपका? लक्ष्य है, याद रखेंगे। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान की अगर बात किया जाए तो लूना 9 है। लूना क्या है आपका? 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात किया जाए, नील आर्मस्ट्रांग थे, है ना, अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। और कब? 21 जुलाई 1969 को रखे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान की अगर बात किया जाए, यानी कि अपोलो 11 है। अपोलो 11 है। अपोलो आपका क्या है? 11, याद रखेंगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश की अगर बात किया जाए तो अमेरिका है। कौन है आपका? अमेरिका, याद रखेंगे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की अगर बात किया जाए, डेनिस टिटो है। डेनिस टिटो यानी कि टिटो है, याद रखेंगे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक की अगर बात किया जाए, अनुसेहा है। कौन है? अनुसेहा, याद रखेंगे। अंसारी कब? तो 2006 में। 2000 कब? 6 में। ईरानी मूल की अमेरिकी है ना। प्रथम अंतरिक्ष शटल की अगर बात किया जाए, कोलंबिया है। कौन है आपका? कोलंबिया, याद रखेंगे। कौन है आपका? कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान की अगर बात किया जाए तो वाइकिंग है। क्या है? वाइकिंग प्रथम। वाइकिंग प्रथम मंगल ग्रह पर। और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह की अगर बात किया जाए, स्पुतनिक फर्स्ट, है ना। इसको सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था 1997 में। दुनिया में सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है ना, कौन हो जाएगा आपका? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखेंगे इसको। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताना है तो सविता रानी। कौन हो जाएगा आपका? सविता रानी। चलिए, सविता रानी। अब आते हैं आगे, देखिएगा मिशन के बारे में, चंद्रयान प्रथम के बारे में, है ना। चंद्रयान प्रथम के बारे में चलिए क्या कहता है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, ये चंद्रयान प्रथम था, याद रखेंगे। उसका प्रक्षेपित तिथि की अगर बात किया जाए, 22 अक्टूबर 2008 में, याद रखेंगे। किसके द्वारा छोड़ा गया? तो इसरो के द्वारा, तो याद रखेंगे 2008 में चंद्रयान प्रथम छोड़ा गया था। चंद्रमा पर कब उतरा था? 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर 2008 को। अब प्रक्षेपित जो किया गया था वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगर प्रक्षेपित यान की अगर बात किया जाए, PSLV XL-C11 से प्रक्षेपित किया गया था। तो उस समय इसरो का प्रमुख कौन था? जी माधव राय। कौन थे? जी माधव राय। जी माधव राय, याद रखेंगे। जी माधव राय। उसके बाद जी माधव राय। अगला, इस अंतरिक्ष यान में एक ही इम्पैक्ट और एक क्या था? ऑर्बिटल था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटर यानी कि क्रेटो के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। कथी का? पानी का पता लगाया, याद रखेंगे। कथी का? पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान और बाद यानी कि भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया है। कैवा देश? चौथा देश, है ना। बाद भारत जो है चंद्रमा पर उतारने वाला कैवा देश? पहले रूस, तब उसके बाद अमेरिका भेजा था, उसके बाद जापान, अपना भारत जो है से चौथा बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 इसका प्रक्षेपित की अगर बात किया जाए 2019, 22 जुलाई 2019 को, और ये भी छोड़ा गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश जो किया गया था वह 30 अगस्त 2019 को, 30 अगस्त 2019 को प्रक्षेपित जो किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही। कौन सा यान से छोड़ा गया था? GSLV MK3, MK3 M1। और उस समय का इसरो का मुख्य कौन था? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान, याद रखेंगे। कौन थे? के सिवान। के सिवान। उसके बाद आगे चलेंगे। चंद्रमा 2 के यानी कि महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे।
ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। याद रखेंगे, इसका 3 प्रमुख हिस्से थे चंद्रयान 2 के। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था, ये भी याद रखे रहेंगे। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की यानी कि सतह को 2.1 किलोमीटर पहले ही यानी कि संपर्क टूट गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम, याद रखेंगे। मंगल के लिए यानी कि भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपित तिथि की अगर बात किया जाए इसका, है ना, प्रक्षेपित तिथि की अगर बात किया जाए तो 5 नवंबर, है ना, क्या नवंबर, 5 नवंबर 2013, है ना। उसके बाद किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा मंगल पर पहुंचा। कब, 24 सितंबर 2014 को, 2014 को। उसके बाद प्रक्षेपित स्थल के माने कहाँ से किया गया, सतीश धवन से, याद रखेंगे। और किस संयंत्र के द्वारा किया गया था, PSLV XL C5 के द्वारा। उस समय का जो इसरो का मुख्य अतिथि थे कौन, माने प्रमुख थे राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। उसके बाद आगे नासा और यूरोप संघ माने एजेंसी के बाद यानी कि भारत मंगल ग्रह पर यानी कि सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। और भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। ठीक है ना, तो ये जितने भी पॉइंट है ना, वो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे को देख लीजिए एक बार, है ना, एक बार देख लीजिए और सभी को एक बार नोट बना लीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना से जितना हो सके सभी आदमी ये पूरे को नोट बनवाई चलेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, और आप ही लोगों के लिए कहते हैं लिख कर याद कीजिएगा तो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद।